किस तरह के योग कुंडली में हमें क्या फल देते हैं। कुंडलियों में योग तो हैं, बट हमें उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, क्योंकि मैं आज आपको योग बनना और पहचानना सिखाऊंगा। लेकिन हमारी ज़िंदगी बड़ी कष्ट में है। मेरी कुंडली में राजयोग है तो मेरा जीवन, पूरा जीवन बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा नहीं है। कौन सी कुंडली कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर तीनों फेवरेबल हैं तो राजयोग, धन योग तो क्या काम करेंगे। आपको टाटा अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। जय मां पहाड़ी। आज हम बात करेंगे कुंडली में योगों की। किस तरह के योग कुंडली में हमें क्या फल देते हैं। कुंडलियों में योग तो हैं, बट हमें उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब, कैसे मिलेगा। ये सब एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो मेरे 18 इयर्स के प्रोफेशनल करियर में लोगों ने पूछे हैं कि जी हमें तो बताया गया था कि हमारी कुंडली में राजयोग है, धन योग है, XYZ बड़े अच्छे अच्छे योग हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी बड़ी कष्ट में है। तो ऐसा क्या है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे योगों के बारे में कि योग बनते कैसे हैं और वो क्या फल देते हैं। देखिए, इससे स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और साथ में अपने कमेंट्स में ये बताइए कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, क्योंकि मैं आज आपको योग बनना और पहचानना सिखाऊंगा कि आप योग कैसे पकड़ेंगे अपनी कुंडली में खुद। लेकिन वो फल क्यों नहीं दे रहे, वो तो एक एक्सपर्ट ही बता पाएगा। तो हमारी कोशिश है कि जो मिथ है आप लोगों के करियर में या कुंडलियों में, उसको आपको क्लियर करा जाए। देखिए, सबसे पहले कुंडली के अंदर लगन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट हाउस, लगन है तो सब कुछ है। लगन बली तो सब बली, और लगन जन्म से लेके मृत्यु तक हर तरफ आपको जीवन में सहायता भी देगा और दुर्भाग्य भी देगा। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है राजयोग की। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि भाई मेरी कुंडली में राजयोग है तो मेरा जीवन, पूरा जीवन बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा नहीं है। योगों को डिटेल बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिन योगों के बारे में हम आज बात करेंगे वो योग तभी फल देंगे जब उनकी दशा आएगी। अगर उनकी दशा नहीं है तो वो योग आपकी कुंडली में इट इज़ लाइक अ शो पीस। आपके जीवन में अगर स्ट्रगल लिखी है तो वो योग की दशा नहीं है तो आपको स्ट्रगल ही मिलेगी। अब पहले बात करते हैं राजयोग। कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का संबंध। केंद्र 1, 4, 7, 10 हाउसेस, और 9 और 5 हाउस, अगर इनका आपस में एक्सचेंज या कॉम्बिनेशन बन जाए तो दैट इज अ राजयोग। इसी तरह सेकेंड हाउस, 11th हाउस का 5, 9 और 9 हाउस के साथ संबंध बन जाए तो इट इज़ अ धन योग। अब बहुत लोग को कहते हैं कि हमारी कुंडली में तो बुध आदित्य योग है। बुध आदित्य योग होता है सूर्य और बुध की युति किसी भी हाउस में हो। जबकि आपको एक चीज़ बता दूं, सूर्य और बुध ऑलमोस्ट साथ साथ ही चलते हैं। तो बुध आदित्य योग ऑलमोस्ट 100 में से 60% कुंडलियों में मिल जाएगा, बट डिपेंड किस भाव में है और वो किस तरह का फल देगा। इट डिपेंड्स ऑन अ हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप। ऐसा नहीं है कि बुध आदित्य योग के सारे जने तरक्की कर जाएंगे। इसी तरह सेकंड आता है गज केसरी योग। गज केसरी योग क्या है, जब चंद्रमा और गुरु दोनों की युति या दृष्टि संबंध हो। इसका उदाहरण शास्त्रों में दिया गया है कि जब युति है या दृष्टि संबंध है तो गज केसरी योग बन रहा है। लेकिन प्रॉपर गज केसरी योग तब फल देगा
जब गज केसरी योग चंद्र कुंडली से गुरु केंद्र में हो, यानी 1, 4, 7, 10 भाव में हो, तभी गज केसरी योग पूर्णतः एक्टिव होगा, वरना गज केसरी योग बनते हुए भी वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। बट ये चीज़ हमें चंद्र कुंडली को प्रधानता देते हुए देनी है। अब हम बात करेंगे जो हमने कुंडली कि कौन सी कुंडली कितनी इंपॉर्टेंट है। 3 कुंडलियां इंपॉर्टेंट होती हैं सबसे ज़्यादा, जो आदमी का स्वभाव बताती है। एक आपकी जन्म कुंडली, जिसको लगन कुंडली कहा जाता है। इट डिस्क्राइब ऑल योर पर्सनैलिटी, व्हाट पर्सन यू आर। आपका क्या स्वभाव है, आप किस तरह से काम करेंगे, क्या आपका जीवन की रूपरेखा रहेगी, सब कुछ। लेकिन आपका मन अंदर से आप कैसे होंगे, वो आपकी चंद्र कुंडली बताएगी। आप कितने साहसी हो, आप में कितना आत्मविश्वास है, समाज में आपकी क्या प्रतिष्ठा होने वाली है, समाज आपको, परिवार आपको किस ढंग से देखने वाला है, वो आपको सूर्य कुंडली बताएगी। तो ये 3 कुंडली, इसको जब बनता है तो कहा जाता है सुदर्शन चक्र। जब सुदर्शन चक्र कुंडली का विश्लेषण करा जाए, आपका मन और आपका मनोबल तीनों का आंकलन हो सकता है। और अगर तीनों फेवरेबल हैं तो राजयोग, धन योग तो क्या काम करेंगे, आपको टाटा अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो कुंडलियों के अंदर ऐसी कुंडलियां बड़ी कम मिलती हैं जिसपे साधना जुड़ी है, पिछले जन्म के कर्म जुड़े हैं, सारी चीज़ों को क्लब करा जाता है। अब योग अच्छे हैं जो मैंने आपको बताए कुंडली में कि हाँ योग है, सब कुछ है, एग्री। बट क्या नवमांश कुंडली, वर्ग कुंडलियां, भाव चलित कुंडलियां, अगर वो ग्रह जो आपके बहुत अच्छे योग बना रहे हैं और उन कुंडलियों में जाके पीड़ित हो गए, D9 में, D10 में, D7 में, D60 में, D45 में, भाव चलित में, तो आपका योग खराब हो जाएगा। प्रॉपर योग, राजयोग हो, धन योग हो, खाली लगन कुंडली के साथ साथ वर्ग कुंडलियों में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों में बली हैं तो बहुत बली हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाना चाहता हूं। ग्रहों के लिए षडबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी कुंडली में एक ग्रह राजयोग, धन योग बना रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्या पता वो षडबल में वीक है। और एक ग्रह जो कि राजयोग, धन योग में सम्मिलित नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, वो षडबल में बली है। अब षडबल क्या होता है? षडबल होता है कि आपके ग्रह के अंदर पावर कितनी है। अगर उसके अंदर पावर ही नहीं होगी तो वो क्या काम करेगा। जो खराब प्लैनेट है उसमें पावर है, वो खराब काम करके भी आपको विजय प्राप्त दिलवा देगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, मंगल को सेनापति कहा गया है। मंगल आपको आईपीएस, मिलिट्री चीफ सब कुछ बना सकता है। तो खराब मंगल क्या कर सकता है? आपको दाऊद इब्राहिम भी बना सकता है। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब? तो ग्रह को यह देखना है क्या, किस तरह का काम है उसका। अगर उसमें बल है तो वो उस फील्ड में उसको टॉप पे पहुंचा देगा। दूसरी चीज, कुंडली के अंदर धन योग, राजयोग के अलावा आप अपने कर्म कुंडली पे जरूर ध्यान दीजिए। कुंडली का 5th हाउस पिछले जन्म, 9th हाउस ये वाला जन्म, 11th हाउस आगामी जन्म, आने वाला जन्म, इनसे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह के कर्म करने चाहिए ताकि आपका जीवन अच्छा जाए और आने वाले जीवन में भी सुख मिले। जो हमने पिछले जन्मों में कर्म करे हैं वो हमें दोबारा ना भोगना पड़े। तो इस तरह के योगों से खाली मिथ है कि योग है तो बन जाएंगे।
बट योग देखना बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी दशा आ गई तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी मैं कमेंट्स में वेट करूंगा कि आपकी कुंडलियों में किस किस को पता है कि मुझे ये योग बताए गए हैं बट मुझे फल नहीं मिल रहा। हमारी कोशिश रहेगी हम हर जने की कुंडली का जो आप लोग कमेंट करेंगे रिप्लाई दिया जाए, बट उसके लिए आपको रिप्लाई तो करना पड़ेगा। और साथ साथ जितने आपके नियर डियर हैं उनको ये पूरी की पूरा शेयर करिए, फॉलो करने के लिए बोलिए, क्योंकि आने वाले टाइम में और बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। जय मां पहाड़ी।